गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बाड़ागाटा गांव के समीप बराका नदी पर बने पुल के एक हिस्से को नक्सलियों ने उड़ा दिया है। यह घटना शनिवार की रात 2:30 बजे की घटनास्थल पर नक्सलियों ने कई पर्चे भी छोड़े हैं, जिसमें गिरफ्तार नक्सली प्रशांत बोस और उनकी पत्नी के बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था मुहैया कराने की मांग की गई है। नक्सलियों ने प्रशांत बोस की रिहाई के लिए 21 जनवरी से 26 जनवरी तक प्रतिरोध दिवस का ऐलान किया और इस घटना को लेकर इलाके में दहशत फैला हुआ है। शेखपुरा में टाउन थाना क्षेत्र के रेड क्रॉस के पास घर में सो रही मां और बेटे की दम घुटने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मां और बेटे दोनों एक ही कमरे में बोर्ड से जलाकर सो रहे थे। इस दौरान दम घुटने से मौत हो गई। जब पिता दिलीप अपने बच्चे को जगाने के लिए उठा तो गेट नहीं खोलने के बाद गेट को तोड़ा गया। उसने देखा कि दोनों मृत पड़े हुए हैं। इसकी सूचना पुलिस को दी गई और मौके पर पहुंची पुलिस घटना की जांच में जुटी है। बेड़ो के नगड़ी थाना क्षेत्र के पतरा चौली स्कूल के पास दो बाइक की भीषण टक्कर हो गई, जिसमें दो भाइयों की मौत हो गई। मृतक की पहचान पतरा चौली के अमीन और अजीत के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों भाई बाइक से घर से कुछ काम के लिए निकले थे और वापस आने के लिए स्कूल के पास से रोड क्रॉस कर रहे थे। तभी तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी, जिसमें कि बाइक पर सवार दोनों भाइयों की मौत हो गई। वहीं दूसरे बाइक पर सवार घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पाकुड़ में बंद पड़े खदान में नहाने के दौरान एक व्यक्ति डूब गया। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद भी अभी तक नहीं निकाला जा सका, लेकिन सूचना मिलते ही थाना प्रभारी मदन कुमार घटनास्थल पर पहुंचे और पानी में डूबे व्यक्ति को निकालने का प्रयास किया। वहीं गांव में स्थित केसीसी बिल्डकॉन कंपनी का पत्थर खदान बीते 6 माह से बंद पड़ा हुआ है। इस संबंध में थाना प्रभारी ने कहा कि डूबे व्यक्ति को निकालने का प्रयास लगातार किया जा रहा है और इसके बाद ही आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। कोरोना को लेकर बिना मास्क वालों पर अब सख्ती बरती जा रही है, ताकि लोग मास्क का इस्तेमाल करें और कोरोना संक्रमण न फैले। इसके लिए पाकुड़ पुलिस अधीक्षक HP जनार्दन खुद सड़क पर उतरे और मोर्चा संभाला। उनकी कई टीमें शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर तैनात रहकर चेकिंग कर रही है। खासकर राहगीर और वाहन चालकों का मास्क पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही पुलिस पैदल घूमने वालों को भी जागरूक कर रही। पुलिस अधीक्षक HP जनार्दन ने खुद मोर्चा संभाल लिया। SP ने मास्क सघन चेकिंग अभियान शुरू कराया और बिना मास्क के निकले सभी वाहन चालकों को रोककर मास्क पहनने की हिदायत दी। साथ ही गरीब तबके के लोगों को मुफ्त में मास्क का वितरण किया। वहीं सामर्थ्य लोगों को मास्क खरीद कर पहनने हेतु हिदायत दी। साथ में शहर स्थित अम्बेडकर चौक में एक शराब दुकान के बाहर कुछ ग्राहकों को बिना मास्क में देखकर SP ने दुकानदार को फटकार लगाई और कहा कि अगली बार से अगर दुकान में आने वाले लोग बिना मास्क के दिखे तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। बोडो के दशम फॉल थाना क्षेत्र में रांची टाटा रोड पर तेमारा घाटी में अज्ञात वाहन के चपेट में आकर बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक बलराम नायक दशम फॉल थाना क्षेत्र के ही नावाडी गांव का निवासी था। पेशे से वह राजमिस्त्री का काम करता था। घटना उस वक्त घटी जब वह अपनी बाइक से तेमारा से अपने घर नावाडी लौट रहा था। तब इस अज्ञात वाहन ने अपनी चपेट में लिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बक्सर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। कचरे के ढेर में कोरोना वैक्सीन फेंकी हुई मिली। ब्रह्मपुर प्रखंड के रघुनाथ PHC का यह मामला है। वहीं बक्सर सिविल सर्जन ने जांच के आदेश दिए हैं। बेगूसराय में ठंड और कोहरे के बीच रफ्तार की कहर ने 12 घंटों में 2 हादसों में 4 लोगों की जान ले ली। वहीं रविवार को सुबह सुबह तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को कुचल दिया, जिससे बाइक सवार और उसके साधु की बेटी दोनों की घटनास्थल पर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि भगवानपुर थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गांव निवासी 25 वर्षीय अब्दुल कुमार राय अपने साधु की बेटी 12 वर्षीय अनामिका कुमारी के साथ ससुराल से लौट रहा था।
लौटने के दौरान भगवानपुर चौक पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौत हो गई। घटना की सूचना पर मृतक के परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और शव की शिनाख्त की। पुलिस ने घटनास्थल के कुछ दूर पर जाकर ट्रक को जब्त किया। हालांकि ट्रक चालक भागने में सफल रहा। बेड़ो के नगरी थाना क्षेत्र के पतराचौली स्कूल के पास दो बाइक की भीषण टक्कर हो गई, जिसमें दो भाइयों की मौत हो गई। मृतक की पहचान पतराचौली के अमीन और अजीत के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि दोनों भाई बाइक से घर कुछ काम के लिए निकले थे और वापस आने के लिए स्कूल के पास से रोड क्रॉस कर रहे थे। तभी तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी, जिसमें एक बाइक पर सवार दोनों भाइयों की मौत हो गई। वहीं दूसरे बाइक पर सवार घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अररिया के रामपुर कोदरकट्टी के पास एक दूध विक्रेता नीलेश कुमार यादव का शव बरामद हुआ। स्थानीय लोगों ने कहा कि पन्ना लाल यादव के पुत्र नीलेश की गला दबाकर और मुंह पर ईंट और पत्थर से प्रहार कर हत्या की गई। नीलेश बीते शाम 7:30 बजे दूध देने के लिए घर से निकला था और वापस घर नहीं लौटने पर परिजनों ने खोजबीन की तो उसका शव मिला। घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर 2 गिलास और शराब की बोतलें भी मिली हैं। लिहाजा ऐसी आशंका है कि शराब पीने के दौरान ही आपसी रंजिश में उनकी हत्या की गई। कटिहार के कुर्सेला थाना क्षेत्र के कबीर मठ के पास बाइक और पिकअप वैन की भिड़ंत में एक बाइक सवार की घटनास्थल पर मौत हो गई, जबकि दूसरे के इलाज के लिए ले जाने के क्रम में मौत हो गई। दोनों बाइक सवार रिश्ते में जीजा और साला है। दुर्घटना के बाद पिकअप वैन का चालक फरार हो गया। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। मृतक कटिहार के कोडा प्रखंड के रहने वाले हैं। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बिहार में पिछले 24 घंटे के दौरान 3003 नए कोरोना संक्रमित पाए गए, जबकि इस दौरान 6190 लोग स्वस्थ हो गए। राज्य में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट अब 1.99% रह गया है, जबकि संख्या में यानी अधिक संख्या में स्वस्थ होने के चलते राज्य में रिकवरी रेट बढ़ रहा है और अब राज्य में कोरोना का रिकवरी रेट 96.07% हो गया है। नए संक्रमितों के मिलने के बाद राज्य में एक्टिव केस की संख्या 19,578 रह गई है और पटना जिले में भी संक्रमण कम होकर अब 544 रह गया है। पटना जिले की पॉजिटिविटी रेट 11.22% है। राज्य में इस दौरान 1,51,121 सैंपलों की जांच की गई। पटना सहित राज्य के 8 जिलों में 100 से अधिक नए संक्रमित पाए गए। इसमें बेगूसराय जिले में 294, समस्तीपुर में 213 मरीज मिले हैं। कोरोना के मामले अब कम होने लगे हैं, लेकिन अभी भी सतर्कता बरतने की जरूरत है। बेगूसराय में उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि जेडीयू का यूपी में चुनाव लड़ने का असर बिहार में नहीं होगा। बिहार में हमारा गठबंधन मजबूत है। जेडीयू पहले भी गुजरात, बंगाल और मणिपुर में बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़ चुकी है। बीजेपी बिहार के बेहतरी के लिए एनडीए में मजबूती के साथ खड़ी और नीतीश कुमार के साथ 5 साल सरकार चलेगी। बिहार में बीजेपी जेडीयू का गठबंधन मजबूत है। दरअसल शाहनवाज हुसैन पटना से भागलपुर जाने के दौरान बेगूसराय में कुछ देर के लिए रुके थे, जहां भाजपा नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बेगूसराय के विकास के लिए कई उद्योग लगाए जा रहे हैं, जिसमें लीची से जूस निकालने समेत कई उद्योग लगाने का काम चल रहा है। सरायकेला जिले के कांडा टोल ब्रिज पर 2 ट्रक चावल को जब्त किया गया। वैसे यह चावल गम्हरिया के एफसीआई गोडाउन से पोर्ट का जाना था, लेकिन दोनों ट्रक सरायकेला की तरफ जाने की सूचना मिली। तभी गम्हरिया एसडीओ ने कांडवा थाना प्रभारी को इन दोनों ट्रक की जानकारी देते हुए जब्त करने का आदेश दिया। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाई, लेकिन एक ट्रक को कांडवा थाना पुलिस ने धर दबोचा और दूसरा ट्रक सरायकेला में पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि सत्येंद्र सिंह नामक व्यक्ति ठेकेदार है, उनकी गाड़ी से चावल को ले जाया जा रहा था। फिलहाल कांडवा थाने में एफआईआर दर्ज किया गया है, जबकि ठेकेदार सत्येंद्र सिंह ने आदित्यपुर थाने में एक मामला दर्ज कराया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि ड्राइवर बिना सूचना दिए हुए सरायकेला की तरफ गाड़ी लेकर जा रहा था। वैसे गरीबों के निवाला हड़पने का कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी 2019 में सैकड़ों टन अनाज का घोटाला हुआ था और उस घोटाले में ठेकेदार को जेल जाना पड़ा था। फिलहाल प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटी है।
गंगा नदी समेत बाकी नदियों में अवैध बालू के खनन को रोकने के लिए सरकार ने एक्शन प्लान तैयार किया। खनन मंत्री जनक राम ने कहा कि नदियों के किनारे पुलिस इस पर नजर रखेगी, साथ ही नदियों के बीच मोटर बोट से निगरानी रखी जाएगी। बता दें कि बिहार में अवैध बालू खनन का मामला काफी पुराना है और सरकार इसको लेकर एक्शन भी लेती रहती है, लेकिन विभाग ने साफ कर दिया है कि बालू के खेल को रोकने के लिए ताबड़तोड़ एक्शन होगा।